अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 22nd पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी स्टोरी के बारे में मेरी एक सिस्टर को कुछ डाउट हो रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं उनके डाउट्स और कन्फ्यूजन इंशाल्लाह कल के पार्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी और सैन ने यांग को देख लिया था और वांगजी जो कि उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन सैन ने उसे मना कर दिया था और अब बहुत ही उसके पीछे जा रहा था। और वांगजी पास जहाँ था वहीं खड़ा था, उसे वो सारी बातें याद आ रही थी। कैसे ही यांग ने उसकी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया था, कैसे उसने टीचर होने का ड्रामा करके उसे अपने घर बुला लिया था और कैसे ही उसके बच्चे को मार दिया था। वांगजी वो सब याद कर रहा था और उसकी आंखों के आगे जैसे सारा मंजर ही चल रहा था। उसका बीपी जैसे एकदम से अब नॉर्मल ही होने लगा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी छाना शुरू हो गया। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। ये इंसान इतना सब कुछ करके भी कैसे आसानी से घूम सकता है। ये जो कि न जाने कहाँ ही गुम हो गया था। सैन उसे ढूंढ ढूंढ के वापस ही आ चुका था। बाओ पे आई एम सॉरी, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन तो फिक्र नहीं करो, मैं उसे ढूंढ लूँगा। क्या हुआ तुम्हें वांगजी, ऐसे क्यों हो तुम? सैन ने एकदम से वांगजी की तरफ देखा, जिसकी हालत खराब ही होती जा रही थी। उसे तो जैसे पैनिक अटैक ही आने लगे थे। वांगजी देखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस टेंशन न लो, सब सही हो जाएगा। मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो हम घर चलते हैं ना, या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ क्या? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं बस अभी आता हूँ, आप रुके यहाँ पे। वांगजी जो कि अब सैन को वहीं पे खड़ा कहा कि वॉशरूम की तरफ ही भाग रहा था। उसका तो दिल बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था। और जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर हुआ, वो एकदम से जैसे वॉश बेसिन पे झुक ही गया था और उससे कितनी ज़्यादा ही वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसने जैसे यांग वाली बात को अपने सर पे सवार कर लिया था। वो जैसे ही आप अपना मुंह धो रहा था और उसने ऊपर देखा, तो वो मिरर में देख के शॉक ही रह गया था, क्योंकि वहाँ उसके रिफ्लेक्शन के अलावा किसी और का भी था। उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा था, वो यांग था जो कि उसके पीछे ही खड़ा बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा था। हेलो, कैसे हो तुम लड़के, मेरे प्यारे वांगजी? खुशी हुई तुम्हें देखकर, काश मैं ये कह सकता, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैंने उस दिन तुम्हें मार ही दिया होता, लेकिन वो तुम्हारा ड्राइवर आ गया, नहीं तो आज तुम यहाँ पे जिंदा ना होते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने, तुमने फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हें अपना टीचर समझा था, तुम्हारी रिस्पेक्ट की थी और तुम्हारी बात मान के मैं तुम्हारे घर गया था। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बोलो। वांगजी ने आके बढ़ के जैसे उसका कॉलर ही पकड़ लिया था। कुछ नहीं बिगाड़ा था वांगजी, कुछ भी नहीं। और तुम मेरा बिगाड़ भी क्या सकते हो? कोई यांग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने मेरी आंटी और मेरी प्यारी सिस्टर सी का ही बिगाड़ा ना, जो बिगाड़ा है, और वो भी तो हमने तुमसे छीन लिया था। मेरे बच्चे को क्यों मारा? बोलो। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, उन दोनों को प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेती। कैसे मांग लेती, बताओ मुझे। तुम्हारी उस ग्रैंड माँ ने, उस बुढ़िया ने सारा कुछ तुम्हारे नाम कर रखा था, वो कैसे ही मांगती? और तुम्हारी माँ की वजह से कभी मेरी आंटी को उनका राइट नहीं मिला, ना मेरी कज़न सिस्टर को मिला, और फिर भी तुम कहते हो कि मांग लेती। तुमने खुद क्यों नहीं दे दी, बताओ मुझे। बहुत दावे करते थे ना तुम प्यार के कि अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, तो क्यों नहीं दिया उसे सब कुछ? वो मेरी बहन थी, वो मुझसे कहती मैं उसे दे देता, लेकिन तुम कोई नहीं थे, तुम्हारा कोई राइट नहीं था हमारे बीच में आने का। तुमने मेरे बच्चे को छीना, उस बेचारे का क्या कसूर था जो अभी दुनिया में आया नहीं था? तो उसका कसूर यही था कि वो तुम्हारी औलाद था, और अक्सर माँ बाप के किए को औलाद को ही भुगतना पड़ता है ना, सो उसने भी भुगता, और आप भी कोई भुगतने वाला है। उसकी नज़र एकदम से नीचे गई थी और वांगजी को जैसे कुछ गलत ही होने का एहसास हुआ। कॉन्ग्रेट्स वांगजी, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गए, बहुत फास्ट जा रहे हो तुम और तुम्हारा हस्बैंड। लेकिन ये खुशी बस कुछ टाइम की मेहमान है,
मैं इसको भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी प्यारी आंटी और अपनी प्यारी सिस्टर जी के लिए कोई नया दावेदार नहीं आने दूंगा। तुम बचो ना बचो, तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, मैं इसे मार डालूंगा जैसे पहले को मारा था। यांग जो कि अब एकदम से होनहार हो चुका था और वांग जी का हाथ एकदम से अपनी पॉकेट में गया था ताकि वो गन निकाल के अभी इस शैतान को शूट कर सके, लेकिन ये क्या, वो तो जल्दी में भागते भागते जैसे गन वहीं के पे गिरा आया था। ओह, अब वांग जी क्या ही करेगा, वो तो कुछ भूल चुके हैं ना, है ना। यंग उसकी तरफ देख के फिर से स्माइल कर रहा था और फिर उसने एकदम से वांग जी की दूसरी पॉकेट से उसका वही वाला नाइफ भी निकाल लिया था। इसे ढूंढ रहे हो तुम, ये तो मेरे पास आ गया। अब वांग जी क्या करेगा, वो देख रहा था और अब वांग जी तो जैसे शॉक हो गया था, वो क्या करे। उसने एकदम से अब जैसे उसको किक करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही यंग तो उसे फ्लिप करके जैसे उसकी नेक पे वो चाकू ही रख चुका था। कोई हरकत नहीं लड़के, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एकदम खामोश रहो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे के साथ साथ इस बार तुम भी नहीं बचोगे। और मैं इतनी प्यारी चीज़ को मारना नहीं चाहता, बस तुम्हारे बच्चे को मरने दो। यंग जो कि एकदम से अब वो चाकू लेके वांग जी के बैली पे मारने वाला था, लेकिन किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया था और वांग जी को उसके हाथ से जैसे खींच लिया था और वो नाइफ जो के अब उठ चुका था सीधा जाके यांग के लोअर पार्ट पे लगा था और वो तो जैसे दर्द से तड़प उठा। सैन ने वांग जी को आग काट लिया था और वांग जी ने सैन को, थैंक गॉड सैन इस बार टाइम से पहुंच गया था और उसने वांग जी और अपने बच्चे को बचा लिया था। और यांग जो क्या वहीं पे गिर चुका था और उसके बॉडी से कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। मेरे वांग जी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, और मैं जब तक जिंदा हूँ कोई मेरे बाव पे को कुछ भी नहीं कर सकता। पिछली दफ़ा मैं इसके पास नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सैन जो कि गुस्से से अब यांग की तरफ देख रहा था, जो कि पहले बहुत ज़्यादा पेन में था, लेकिन वांग जी ने उसको रोक दिया। छोड़ दो सैन, उसके साथ वैसे ही बहुत बुरा हो चुका है और उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। हम कातिल नहीं हैं, हम किसी को जान से नहीं मारेंगे, और वैसे भी खुदा ने अपना इंसाफ कर दिया और आप यांग बस ऐसे ही रहने वाला है। चलो यहाँ से, हमें कुछ नहीं करना। देखा तुमने कितना ग्रेट है मेरा बाव पे, जो कि अपने दुश्मनों को भी जान से नहीं मारता और ना ही वो किसी के बारे में बुरा सोचता है। शर्म से डूब मरो तुम। और हाँ, हमें हमारे बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए थैंक यू, बट अफसोस हम कभी तुम्हें ये कॉन्ग्रेट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो शायद तुम कभी एक भी बच्चा पैदा ना कर पाओ। तुमने हमारा बच्चा छीना था और अब तुम अपने बच्चों के लिए तरसोगे। गुड बाय। बाय टीचर। सैन और वांग जी पास ऐसे ही यंग को वहाँ पे वॉशरूम में छोड़ के आ चुके थे और वो अब घर आ चुके थे। वांग जी की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। यंग के साथ जो कुछ हो चुका था उसे देखने के बाद तो उससे अब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। हाँ, यंग ने कितना बुरा किया था, उसके बच्चे को मार डाला था और अब वो उसके दूसरे बच्चे के पीछे भी पड़ गया था। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और वांग जी या सैन ने तो उस पर कोई अटैक नहीं किया था ना, जो किया उसने खुद किया। और अब सैन ने उससे बोला, ओ वाइफी, देखा तुमने, जो बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, और तुम देखना तुम्हारी बाकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही बुरा होने वाला है। तुम बस देखते जाओ तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, मैं उन सबको भी ऐसे ही मार डालूंगा। नहीं, मैंने बोला ना, हम कोई कातिल नहीं है, हम किसी को जान से नहीं मारेंगे। और जैसे यैंग को अपने किए की सज़ा मिली है वैसे उनको भी मिलेगी। तुम टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा पाव पे, सब सही हो जाएगा। सैन ने अब बाव पे को आग कर लिया था और ऐसे अब एक दिन सुबह सुबह जैसे वांग जी को लेबर पेन ही होना शुरू हो गए थे और उसने जैसे चिल्लाना ही शुरू कर दिया। सैन जो कि अभी तक सोया ही हुआ था, उसने वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और बैठा। क्या है, मैंने बोला मैं कोई मॉर्निंग रोमांस नहीं करने,
वाला और तुम क्या कर रहे हो? अब तुमने रोना पीटना मचाना शुरू कर दिया है। तुम कुछ ज़्यादा ही सेक्सोहॉलिक हो रही हो वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैन जो कैसे डांटना शुरू हो गया था और फिर वांगजी ने जैसे सैन की चेस्ट पे एक पंच मारा था। बेवकूफ़ आदमी, गधे कहीं कि आप देख नहीं सकते, मैं लेबर पेन में हूँ, हमारा बेबी आने वाला है और तुम्हें हर वक्त बस मेरे ऊपर शक करने की बीमारी लग गई है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा शायद तुम हमेशा की तरह डिंग डोंगी मांग रहे होगे। पास कर दो, उठो जल्दी करो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ हाँ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और फिर सैन ने जल्दी से मामा को बता दिया था। फिर रज़िया रीटा ज्योति भी आ गई थी। उन्होंने जल्दी से वांगजी की सारी चीज़ें पैक कर दी थी और वांगजी जो के पास वहीं पे बैठा लोट पोट हुए जा रहा था। आंटीज़ और मामा, आप लोग जल्दी कर रहे हैं कि नहीं? मैं यहाँ पे डिलीवरी नहीं करने वाला, जल्दी करें, आपसे मुझे लेके चलें। वांगजी जो के बैठा बैठा साहब पे गुस्सा ही कर रहा था और सैन ने एकदम से वांगजी को उठा ही लिया था। चलो चलो भागो भागो। मैं कैसे भागूं? अरे मैं भाग रहा हूँ ना, मैं तो उन साहब को बोल रहा हूँ चलो भागो। वो साहब भागते भागते अब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और वहाँ पे जाके भी वांगजी के तमाशे जारी थे। वांगजी जो के बहुत ज़्यादा ही पेन में था और उसने पेन में भी सैन के ऊपर गुस्सा करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था और वो बस उससे पाँच किए जा रहा था। जल्दी करो, जल्दी चलो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अरे चल तो रहा हूँ, अब क्या उड़ के जाऊँ? और फिर डॉक्टर भी आ चुके थे जो कि पास वांगजी को अब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे और यहाँ पास सैन के पास हो गए। ऑपरेशन थिएटर? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ क्या करने लगे आप लोग? मेरे पाँव पे को कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। अरे क्या इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बच्चा क्या आसमान से गिरेगा या ज़मीन से उग जाएगा? वांजी ने उससे कहा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, पता है इंजेक्शन से कितना ज़्यादा पेन होता है। नहीं चलो, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, डॉक्टर आपने जो करना वैसे करें, जैसे मर्जी बच्चे को निकालें, लेकिन मेरे बाबू को एक इंजेक्शन नहीं लगाना, बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है, मैंने सुना है। तुम चुप करते हो कि नहीं? तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसे दर्द से मर जाऊँ? अरे नहीं बाबू, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। सैन जो कि अब ऑपरेशन थिएटर में भी वो हंगामा किए जा रहा था और कोई उसे कुछ बोल भी सकता था क्या? वांग जी जो कि अब पास लेटा ही हुआ था और डॉक्टर जो कि ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और फिर डॉक्टर बड़ा सा इंजेक्शन लेके वांग जी की तरफ आ ही रहा था और सैन इंजेक्शन को देख के तो जैसे भी होश ही होने वाला था। हाँ, उसके हिसाब से बड़ी कमज़ोरी इंजेक्शन और गोलियां ही थीं जो कि वो कभी भी ना खाए और कभी भी ना लगवाए। और वो जैसे गिरने वाला था, वांगजी ने उससे फिर से हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। चीकू, मैं कह रहा हूँ खबरदार जो आप बेहोश हुए, अगर आप बेहोश हुए ना तो मैं ऐसे ही दर्द से तड़पता रहूँगा। मेरे साथ रहो, मेरी हेल्प करो। मैं कैसे हेल्प करूँ? मुझे नहीं पता, मेरे साथ रहो और खबरदार जो तुम बेहोश हुए मैं तुम्हें जान से ना मार दूंगा। मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुमने लगवाना है क्या? मैंने लगवाना है ना। तुम बस मेरा साथ दो ना चीकू मेरा, वांगजी ने बोला था और अब सैन को बस मुश्किल से ही उस इंजेक्शन को देखना पड़ ही रहा था। और फिर सैन ने बेड के ऊपर ही बैठ के वांगजी को हाथ काट लिया था और वांगजी ने सैन को, हाँ वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वांगजी के तो कुछ आंसू भी निकल ही आए थे, लेकिन वो तो फिर ज़रूरी था। वांगजी जो कि अब दोबारा से नीचे लेट चुका था और उसका लोअर बॉडी तो सारी की सारी अब सुन्न हो चुकी थी, अब वो कुछ फ़ील नहीं कर सकता। और फिर सैन जो कि आप उसकी तरफ देख के काँपे जा रहा था और डॉक्टर जब ऑपरेशन का सारा सामान ले आए थे तो अब सैन को फिर से जैसे दौरे ही पड़ना शुरू हो गए थे। ये इतने सारे छुरियाँ काँटे, अरे क्या मेरे बच्चे को निकालना है या मेरे वाइफ को, मेरे प्यारे वांगजी को तुम मारने की तैयारी कर रहे हो? सर प्लीज़ आप चुप रहें, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्या है, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा है। वांगजी ने सैन की तरफ देखा और फिर सैन के लिए भी एक बेड मंगवा ही लिया गया था जो कि बिल्कुल वांगजी के साथ में था। सैन अब लेट चुका था और उसने बोला, मैं ये सब खून हरापा नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता, मुझसे छुपा के रखो। सैन भी अब लेट चुका था और वांगजी की तरफ सैन के आगे भी छोटा सा कर्टन कर दिया गया था ताकि वो ना ही देखे खून हरापे की तरफ। और फिर उसने अपने बाऊबे का हाथ पकड़ लिया था। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। आई एम सॉरी बाऊबे, लेकिन मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। बस तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, मेरे पहलवान हो, बस तुम स्ट्रॉन्ग रहना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सैन बस बोले जा रहा था और वांगजी से बातें किए जा रहा था और जो भी कुछ हो रहा था नीचे ही हो रहा था, उसे कौन सा नज़र आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी और सैन जो कि एकदम से
उठ बैठा, मेरा बच्चा दुनिया में आ गया, मैं बाप बन गया। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को पूरा ब्लड में लोट पोट देखा था, वो दोबारा से बेड पे गिर चुका था और अब तो वो सच में भी होश हो चुका था। और वांगजी को अब अपने से ज़्यादा तो जैसे सैन की फिक्र पड़ गई थी। डॉक्टरों ने जल्दी से सैन को टैप किया था, उसके मुंह पे पानी वगैरह डाला था, वो होश में आ गया। और फिर उसने अपने बच्चे की तरफ देखा, अरे मेरा बच्चा, क्या ये लड़का है या लड़की है? सैन को अभी तक जेंडर का नहीं पता चला था। हाँ, आपका बेटा है और ये एक अल्फा है। अरे वाह, मुझे पता था, मेरा बेटा है तो स्ट्रॉन्ग तो होगा, अल्फा ही होगा। और इसकी माँ भी तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पहलवान का बेटा तो पहलवान ही होगा। शाबाश वांगजी, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सैन आप वांगजी की तरफ क्या देख के बोल रहा था। और अब डॉक्टर ने जैसे ही बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड काटने की तैयारी शुरू की और वो जैसे ही आप कैंची से उसे काट रहे थे, सैन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? छोटे से बच्चे को क्या तुम कैंची से काटने लगी हो? सर, क्या आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे साफ पता है, नहीं ये कोई तरीका होता है? आप अपनी कैंची देखो, कितनी बड़ी सीजर है, मेरे बच्चे का तुम तो सारा ब्लड ही निकाल दोगे। और ये क्यों काट रहे हो? सर आप चुप हो जाएं, प्लीज़ आप चुप हो जाएं। वहाँ जी को खुद इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, उसने तो कभी सैन में ऐसा बचपना देखा ही नहीं था। और फिर उसने सैन का हाथ पकड़ लिया। चीकू प्लीज़ चुप हो जाओ, बहुत हो गया, आपने बहुत ज़्यादा तमाशा कर लिया है। अच्छा, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था ना, देखो हमारे बच्चे के लिए कह रहा था, बस चुप हो जाएं आप। और फिर सैन को चुप ही रहना पड़ा था। और अब बच्चा भी क्लीन हो चुका था, वहाँ जी को स्टिचेस लग चुके थे और वो अब बस सो ही रहा था। डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन दे दिया था और अब सैन बेड के पास ही बैठा अपने बच्चे को गोद में लिए बस उससे देख देख के खुशी हो जा रहा था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बहुत क्यूट है। हाँ, इसके गाल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। और लिप्स, वो वांगजी पे चले गए। चलो कोई बात नहीं, आंखें किस जैसी हैं? ओए छोटू जूनियर, आंखें तो खोलो ना, किस जैसी हैं तुम्हारी आंखें? उसने बच्चे की आंखें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की और उसकी मामा ने जैसे उसके सर पे थप्पड़ ही मारा था। क्या कर रहे हो सैन, पागल हो गए क्या? मामा, मुझे इसकी आंखें देखनी है, किसकी जैसी आंखें होंगी इसकी? जब वो उठेगा तब देख लेना, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? मामा उसके साथ ही बैठी हुई थी और वो कितना ज़्यादा खुश थी। फाइनली उनके भाव बहन ने और उनके चीकू ने उन्हें दादी बना ही दिया था। और वांगजी जो कि अभी तक सो रहा था, लेकिन सैन के शोर शराबा करने से उसकी आंख खोली गई थी। क्या है आपको? ना उधर आराम करते हैं ना किसी को आराम करने देते हैं। अरे पास पास बहुत हो गया आराम, चलो उठो, देखो हमारे बच्चे को भूख लगी है। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश। सैन ने आगे बढ़ के जैसे छोटे बच्चे को वांगजी की गोद में दे दिया था। उठ जाओ। और वांगजी जो कि बेचारा पहले ही स्टिचेस लगा के पड़ा हुआ था, सैन के एकदम से उठाने पे जैसे चीख बैठा। मनहूस कहेंगे गधे, क्या कर रहे हो आप? हैं, क्या हुआ तुम्हें, चीखें क्यों मार रहे हो? मैंने अभी अभी बच्चा पैदा किया है और ये मेरा पेट जो है ना वो कटा हुआ है, समझ रहे हो आप? इतने ज़्यादा स्टिचेस लगे हुए हैं और आप कैसे मुझे उठा रहे हो? अरे तुम तो पहलवान हो। हाँ, मैं पहलवान हूँ। हैं, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? क्या मुझ में फीलिंग नहीं है? क्या मुझे दर्द नहीं होता, मुझे पेन नहीं होता? आपके इस बच्चे को अंदर से बाहर निकालने में मेरा कितना ज़्यादा ब्लड वेस्ट हो चुका है और मैंने कितना ज़्यादा पेन सहा है, आपको पता भी है। और आप कैसे ये ऐसे कर सकते हो? मान जी जो कि आप सैन को डांट रहा था, फिर सैन चुप हो गया। ओके, आप सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ, पता क्यों होगा? बस आपने तो डिंग डोंग करके साइड पे हो जाना होता है ना। हमें पता होता है ना, हम ओमेगा को या औरतों को जो ये सारा डिंग डोंग का माल अपने अंदर संभाल के रखते हैं। वहाँ जी आप बोले जा रहा था और फिर उसने एकदम से अपनी ज़ुबान दाँतों तले दबा रही है, वो क्या ही बकवास किए जा रहा था। और फिर उसने शर्मिंदा शर्मिंदा सी निगाहों से अपनी सासू माँ की तरफ देखा, जो कि बस उसकी तरफ देख के हँसे जा रही थी। माँ माँ वो आई एम सॉरी, मैंने बस वो इट्स ओके, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वाक़ई इन मर्दों को कोई एहसास ही नहीं होता और ये अल्फ़ा लोग तो पता नहीं क्या ही समझते हैं खुद को। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। हम लोग इतनी मेहनत से इनको पैदा करते हैं, इनके सारे काम-काज करते हैं और देखो ये हमारे ऊपर ही बस चढ़े जाते हैं। हाँ, मामा सही कह रही हैं आप, ये बस चढ़े ही रहते हैं और उतरने का नाम ही नहीं लेते। वांगी की ज़ुबान फिर से फिसली थी और अब तो सैन ने उसकी तरफ देखा। अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो भावे, हमारे बच्चे को भूख लगी है, चलो पकड़ो इसे और इसे फ़ीड करवाओ। फ़ीड कहाँ से करवाऊँ? मैं कहाँ से फ़ीड करवाऊँ? तो तुम इसकी माँ हो, तुमने फ़ीड करवाना है और कहाँ से करवाना है? जहाँ से करवाते हैं वहाँ से करवाना है। सासू माँ तो अब उन दोनों को ऐसे लड़ता-झगड़ता छोड़ के बाहर ही चली गई थी। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ सैन। वो बस इतना बोल के बाहर निकल गई थी और अब सैन और वांगजी जो कि अकेले ही थे।
सैन ने वांगजी की तरफ देखा। आप तो उठा लो इसे, ये कितना छोटा सा है, मुझे तो डर ही लग रहा है कहीं मैं इसको हर्ट ना खा दूँ। पागल, ये तुम्हारे अंदर से ही तो निकला है, और छोटा सा है तो क्या हुआ, बड़ा भी हो जाएगा, चलो उठाओ इसे। वांगजी ने पहली बार ही अपने बच्चे को गोद में लिया था और उसे देख रहा था, और अब बच्चे ने आंखें खोल ही दी थी और अब वो वांगजी की तरफ देख रहा था, और वांगजी अपने बच्चे की तरफ देख रहा था। फाइनली वो अपने बच्चे के साथ था, वो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों और ना जाने कितनी बार डिंग डोंग करने के बाद ही इस दुनिया में आया था, और वो बच्चे की आंखों की तरफ ही देख रहा था जो बिल्कुल सैन जैसी थी। इसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं चीकू। अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, मेरी आंखें तो हैं इतनी प्यारी। थैंक यू सो मच वांग जी, मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आई लव यू। सहन तो अब खुश और इमोशनल दोनों ही हो गया था, और उसने आगे बढ़ के जैसे वांगजी को हाक करना चाहा, लेकिन वांगजी ने फिर से चीख मारी, क्या कर रहे हैं आप, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको यहाँ पे रोमांस की सोच रही है। अरे रोमांस कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। और फिर वांगजी ने जैसे अपने सीने पे हाथ रखा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ, ये पेन बहुत ज़्यादा है, ये तो उस पेन से भी ज़्यादा है जो उसे पैदा करने में हुआ था। और जैसे आप अपने चेस्ट पे हाथ रखे रोए जा रहा था। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? और फिर वांगजी ने उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा। ये जो आपके बच्चे का खाना आने वाला है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अरे कौन सा खाना आ रहा है? अरे मिल्क ही तो आएगा ना। हाँ, तो मिल्क आने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको क्या ही पता हो। हाँ, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँगा। क्या हेल्प करेंगे आप? मैं तुम्हारा पेन कुछ कम कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। शट अप, दूर हो जाए मुझसे। अरे वाह, कितने ज़्यादा तोता चश्म हो तुम। बच्चा आया नहीं और बच्चे के बाप को भूल गए, ठीक है। अब मुझे वंस मोर मत कहना। सैन मुँह फुला के साइड पे बैठ चुका था, और वांगजी जो क्या पेन में ही था, और बच्चा जो क्या रोना ही शुरू हो गया था। देखो, मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्लीज़ थोड़ी हिम्मत कर लो। हाँ, कर रहा हूँ हिम्मत, कर रहा हूँ। आप कर लो ना हिम्मत, आ जाओ, इसे पिला लो दूध आप। मैं कहाँ से पिलाऊँ, मेरे पास कहाँ से आया? हाँ, तो बस ठीक है, उधर बैठ के ज़ुबान चलाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलो, मैं वहाँ पास आके ज़ुबान चला लेता हूँ। सैन फिर से उठ के आ गया था, और अब उसने वांगजी की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे, और वांगजी जो के पास उसकी तरफ देख रहा था। क्या है, मैं बस हेल्प कर रहा हूँ, चुप रहो। और फिर उसने बेबी को पकड़ के बिल्कुल वांगजी के ब्रेस्ट के करीब ही खा दिया था, और वांगजी को पेन हो ही रहा था, और ये तो पहली बार होना ही था ना। बेबी जो कि अब खाना पीना करने में मसरूफ़ हो चुका था, और वांगजी जो कि अब दर्द से बस रो ही जा रहा था। हाँ, कितना ज़्यादा पहलवान मान ले कोई, कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई खाला जी का घर थोड़ी है। और ये वांगजी को अब मालूम हो चुका था वो कितनी ज़्यादा बॉडी बना ले, कितना खा पी ले, कितनी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन ये काम सच में मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। और अब ये पेन तो उसे बेचारे को सहना ही पड़ना था, और सैन वांगजी की तरफ देख रहा था। बाओ बे, मत रोना, मत सैड हो, प्लीज़। मैं क्या करूं, मुझे पेन हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ बर्दाश्त किया है। ये हमारा प्यार है, हमारा बच्चा है, इसके लिए थोड़ा सा पेन तुम बर्दाश्त कर रहे हो। और ये देखना, ये भूलेगा नहीं, मैं इसे भूलने नहीं दूंगा कि तुमने इसे कैसे दुनिया में लाया, तुमने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ और कितना ज़्यादा दर्द सहा है। ये हमारा बच्चा है माँ जी, हमारे प्यार की निशानी है। ऐसे रो नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो बस रो नहीं, और देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मेरे बाबू ने बिल्कुल भी रोना नहीं है, समझ गए तुम? नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूँगा, सच में। आप रोगे क्या? हाँ, क्यों? मैं नहीं रो सकता क्या? मुझे भी दर्द होता है जब तुम रोते हो, तुम्हारी हर तकलीफ़ मुझे महसूस होती है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, मैं जताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ हूँ, तुम्हारी वीकनेस नहीं। आई लव यू माँ जी, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता। आइंदा कभी भी रोना नहीं, प्लीज़ मत रोना। सहन बाज कह रहा था, और वांगजी जो कि अब चुप हो रहा था, और फिर सहन ने आगे बढ़ के
जैसे उसकी फोरहेड पे किसी काट ली। यहाँ क्यों काट रहे हो? तो कहाँ करूँ? यहाँ करो ना। वांग जी ने अपने लिप्स को टच किया था और फिर सैन को उसकी बात मान नहीं पा रही थी और फिर वांग जी और सैन दोबारा से एक दूसरे में खो गए थे। वो एक दूसरे को किस खा रहे थे। बेबी जो के मिल्क फीड करने में बिजी था और उसके मामा पापा दोनों बस अपने प्यार में बिजी थे और उनकी मामा जो कि अभी थैंक गॉड रूम में नहीं थी, वरना उनका प्यारा सा किस हरा बिखा देती।